हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना। यूजुअली हम लोगों को लगता है कि बच्चों को बिजी रखने के लिए सिर्फ गेम्स, कलरिंग या फिर पढ़ाई, इन्हीं सब चीज़ों में हम उनको बिजी रख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। बट आई फील कि हम लोग जो घर में डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है, कुकिंग हो सकता है, क्लीनिंग हो सकता है, केयरिंग हो सकता है, या फिर जस्ट जनरल बातचीत करने का हो सकता है। तो इन सब चीजों में भी हम बच्चों को एंगेज रख सकते हैं एक्टिवली, जिससे कि वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर किड्स है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बच्चों को किस किस चीजों में बिजी रख सकते हैं, कैसे हम उनको एंगेज करके रख सकते हैं विदाउट लाइक फोर्सिंग देम टू डू एनीथिंग। मतलब जैसे कई बार होता है कि जब हम बच्चों को बोलते हैं कि ये पढ़ो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो दे फील रियली प्रेशराइज्ड। उनको लगता है कि क्या है, जब देखो तब पीछे पड़े रहते हैं। तो अगर हम उनको कुछ एक्टिव तरीके से, मतलब लाइवली तरीके से हम चीजों में एंगेज करेंगे, तो इवन वो एंजॉय भी करेंगे, एट द सेम टाइम आपके लिए वो आगे चल के हेल्पिंग हैंड भी बनेंगे और आपका एक तरह से सपोर्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। बट इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस ट्यूसडे का जो वीडियो है वो बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, क्योंकि इस ट्यूसडे को मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। और ये जो अनाउंसमेंट है ये मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो चलिए, अनाउंसमेंट के लिए आप ट्यूसडे का वेट करिए। और लेकिन आज आप देखिए कि आद्या किन किन चीजों में बिजी रहती है और वो किस तरह से अपना टाइम पास करती है थ्रू आउट द वीक। क्योंकि ये जो वीडियोस है ये मैंने छोटे छोटे स्निपेट्स में शूट किया है। ऑब्वियसली एक दिन में मैं सारा नहीं कर सकती हूँ, और डेफिनेटली आद्या एक दिन में ये सारी एक्टिविटी भी नहीं करती है। वो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग दिन पे मतलब ये एक्टिविटीज वो करती है। उसके मूड पे भी डिपेंड करता है कि वो कब क्या एक्टिविटी करना चाहती है। तो फिर चलिए, फिर अब मैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड और अपनी बकबक बंद करते हुए आपको मैं लेके चलती हूँ आद्या की एक्टिविटीज की ओर। तो सबसे पहले एक्टिविटी है सिंगिंग, क्योंकि उसको गाना गाना बहुत पसंद है और सिंगिंग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और एक हेल्दी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, जिससे वो एंजॉय भी करते हैं और उनके वोकेबलरी भी इससे बढ़ती है। तो चलिए आद्या को गाते हुए सुनते हैं। God is बोलो। God love is so wonderful. God love is so wonderful. God love is so wonderful. Oh my dear love, so deep, can't get around it. Okay. So high, round it. So So children, wide. बोलो। So so wide, children, you can't get around it. Oh, wonderful love. ओके, तो आपने उसको गाते हुए सुना। और जो सेकंड एक्टिविटी है वो छोटी मोटी क्लीनिंग वाली एक्टिविटीज़ है, जिसमें बच्चों को ज़्यादा हर्ट ना हो, जैसे कि हल्की फुल्की डस्टिंग हो गई या फिर टेबल पोंछना हो गया, स्लैब पोंछना हो गया, जिससे जो है उनको चोट ना लगे और उनको ज़्यादा थकान भी ना हो और उस चीज़ को एंजॉय करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा-सा एक शो पीस है बुद्धा का, जो बहुत गंदा हो गया था, तो मैं उसको क्लीन करने लगी, तो आद्या सेड नहीं, नहीं मुझे करना है। तो आई जस्ट गिव हर ए ब्रश, और उसमें मैंने कुछ और केमिकल वाली चीज़ें नहीं डाली हैं, इट्स जस्ट प्लेन वाटर है, जिससे वो जो है उसको क्लीन कर रही है। तो ये देखिए, इसको अगेन शी इज़ क्लीनिंग द टेबल, वो ब्रश लगा के उससे कर रही है। उसमें मैंने स्प्रे बॉटल में उसको पानी डाल के दे दिया और उसको पानी डाल रही है एंड शी इज़ जस्ट ब्रशिंग इट। लाइक इस एक्टिविटी में मैंने आद्या को कम से कम 1 से डेढ़ घंटे बिज़ी रखा, और इसके बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो गई कि मैंने कितना नीट एंड टाइडी कर लिया अपना घर। एंड और उसके साथ में राइम्स और गाने भी गाए। डांस ಮಾಡೋದು round and round, round and round, wheels on the bus go round and round, all through the town. ಬಟ್ಟೆಲ್ ಒರ್ಸು ಆದ್ಯ.
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चों को राइम्स सिखाना है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सिखाने हैं, एनिमल्स सिखाने हैं या कुछ भी उनको सिखाना है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह पे बैठ के सीखें। वो इस तरह से एन्जॉय करते हुए, डांस करते हुए, गाते हुए भी वो सीख सकते हैं और इस तरह से क्या होगा कि बच्चे बहुत ही ऑब्जर्वेंट होते हैं और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसी पे बेस्ड होता है। मल्टीटास्किंग जो कि आज का डिमांड है, आई डोंट नो कि कितने लोग इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि एक टाइम पे हम क्या-क्या करें। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से बच्चे एन्जॉय करते हुए जो है काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ लाइक कीपिंग द किड्स बिज़ी। अब इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चा भी थक जाता है और हम लोग एज़ पेरेंट्स भी थक जाते हैं। तो अगर आप थोड़ी-सी शांति चाहते हैं अपने लाइफ़ में तो प्लीज़ अपने बच्चों को सुला दीजिए। दिन में कम से कम 30 मिनट्स से लेके 60 मिनट्स तक का स्लीप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे उनकी बैटरी लिटरली चार्ज होती है और उनके ब्रेन को और उनकी बॉडी को इससे रेस्ट मिलता है। तो इसके बाद की जो अब एक्टिविटी आप देखने वाले हैं दैट इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग जो कि आद्या को बहुत अच्छा लगता है और आजकल उसको रीड करना भी अच्छा लगता है बुक्स। तो चलिए सुनते हैं आद्या से स्टोरी। फिर से बोलो। Once upon a time, I was big girl. Once upon a time, Munchie was small. ओके Then, Munchie can't take shoes. And you can't take shoes? Look here. Oh yes, I'm looking there. Then she ate 1, 2, 3, 4 hands. 1, 2, 3, 4 legs. 4 legs are. Then Are you sure? elephant was Gussa. Elephant was gussa. Everyone eating her. Oh. Aja. Oh my god. Then Aja was drawing this. Then Aja का कॉल आया. आद्या का कॉल आया, ओके। फिर मुझको क्लोथ चाहिए था. मुझको नहीं पहनना आता था. फिर गांबिया के मोला बुक से जा. फिर वो खा गया मेरे मम को. तुम्हारे मैम को खा गया? हाँ. Oh my फिर God. थूक किया. फिर हम स्कूल जा रहे थे. अच्छा, स्कूल जा रहे थे। फिर हम नहीं हैप्पी हो गए. क्यों? फिर क्रोकोडाइल आया समूह के तरह. हम डर गए. ओ तुम डर गए। और हम मंचे थे. कहाँ है? शो में? फिर मैं स्कूल में कुछ नहीं थे. स्कूल में कुछ नहीं था। मेरे फ्रेंड्स नहीं थे. अनिका नहीं था. गायत्री नहीं थे. ओके, फिर? अंशिका नहीं थे. फिर हम नहीं आ रहे थे. तो फिर क्या किया तू? हम स्कूल नहीं आ रहे थे. स्कूल नहीं आ रहे थे? फिर हाँ। मुझको फ्रेंड मिला. फ्रेंड मिला, दिखाओ मुझे। फिर अनिका इधर. ओ अनिका आ गई, ओके। फिर the end of that story. फिर द एंड ऑफ द स्टोरी, ओके, थैंक यू। तो ये है अभी आद्या का क्लास चल रहा है यहाँ पे और आद्या अपना क्लास अटेंड कर रही है। उसकी मैम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एकदम रिलीजियसली फॉलो कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे पावर योगा और एक्सरसाइज का वो चल रहा है यहाँ पे। तो नाउ शी इज़ जस्ट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड अगर आपके बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको फ़ोर्स मत करिए। आप उसको चला के छोड़ दीजिए और इवन इफ़ योर किड इज़ रनिंग अराउंड लेकिन बच्चे सुनते रहते हैं क्योंकि बच्चे सिर्फ देख के नहीं सीखते हैं, वो कई बार सुन के सीखते हैं और कहीं से भी वो कोई भी वर्ड उठा लेते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं। तो उनको फ़ोर्स मत करिए। अगर 5 से 10 मिनट भी अगर वो बैठते हैं ऑनलाइन क्लास में तो एनकरेज करिए वहाँ से उनको शुरुआत करने के लिए। आद्या भी जो है इतनी ज़्यादा सिंसियर नहीं थी पहले, वो बहुत ज़्यादा भागती थी। वो कई बार रोती थी कि मुझे क्लास नहीं करना है, मैं बिल्कुल नहीं अटेंड करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने यही फ़ॉर्मूला अपनाया क्योंकि उनके एकेडमिक काउंसलर ने मुझे बताया कि जस्ट अलाउ हर टू बी देयर इन द रूम। एक फ़िक्स जगह बना दीजिए और वहाँ पे जो है आप उसकी क्लासेस जो है स्टार्ट कराइए। अगर वो 5 से 10 मिनट भी अटेंड करती है
तो उतना ही काफ़ी है बच्चों के लिए, आप किसी भी तरह से उनको ज़बरदस्ती मत करिए। तो यहाँ देखिए आद्या इज़ एन्जॉयिंग हर क्लास नाउ। तो इसके अलावा आद्या को अपनी बेबी सिस्टर का जो है केयर करना बहुत अच्छा लगता है और उसको कभी वो खाना खिलाती है, कभी उसके कपड़े पहनाने का कोशिश करती है, तो कभी उसके साथ खेलती है लाइक जस्ट उसको बॉल्स देती है, टॉयज़ वगैरह देती है उसको एंड शी इज़ वेरी केयरिंग इन दीज़ एस्पेक्ट्स एंड तो ये सब चीज़ें हैं इस तरह से जो है बच्चे सीखते हैं, हमें उनको करने देना चाहिए जो मुझे लगता है। कई बार एज़ ए पेरेंट हमको लगता है कि बच्चे जो हैं उन दूसरों को हर्ट करेंगे या फिर उनसे क्यों हम ये सारे काम करवाएँ, ये ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन अगर बच्चे इस तरह की छोटी-छोटी मतलब चीज़ें करेंगे तो उससे वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और काफ़ी हम्बल उनका नेचर होता है उससे क्योंकि आगे उनको जो लाइफ़ स्किल्स जिसको कहते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उनको काम आता है ये चीज़ें। तो दिस वाज़ द ए ब्रीफ ऑफ आद्या's एक्टिविटीज़। तो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और आप भी कोशिश करेंगे अपने बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में एंगेज करने के लिए। तो ठीक है गाइस, तो फिर लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे एंड इट्स ए बिग डे फॉर मी। तो फिर लगे रहिए अपने कामों में और दिवाली की क्लीनिंग करिए क्योंकि अब अगले हफ्ते ही दिवाली है। तो इस हफ्ते मेरा दिवाली से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस आने वाला है और चलिए फिर मैं अब आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में और तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बट स्टे ट्यून टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय साना। टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।